साल है 2025। एक ऐसा साल जो उम्मीदों और चुनौतियों से भरा हुआ है। इंडिया, हमारा देश, एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ प्रगति और दूसरी तरफ संघर्ष। टेक्नोलॉजी में हमने बहुत तरक्की की है, हमारी इकोनॉमी बढ़ी है, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सा साया मंडरा रहा है। यह साया है असमानता का। यह है असमानता का साया। अमीर और गरीब के बीच का फासला भी आज गया है। अमीर और गरीब के बीच का फासला भी आज गया है। यह फासला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। यह एक ऐसी खाई है जो हमारे सपनों को निगल सकती है। यह खाई हमारे समाज को दो हिस्सों में बांट रही है। कुछ लोगों के लिए 2025 अनगिनत दौलत का साल है। वे आलीशान घरों में रहते हैं और महंगी गाड़ियां चलाते हैं। वे आलीशान घरों में रहते हैं और महंगी गाड़ियां चलाते हैं। उनके पास हर सुविधा है। उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। उनका भविष्य उज्जवल है। वे हर अवसर का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के लिए 2025 एक संघर्ष है। वे दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी मुश्किल से गुजारा होता है। वे दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी मुश्किल से गुजारा होता है। उनके पास बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उनके बच्चे भूखे सोते हैं। उनके पास शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। उनके सपने धीरे धीरे टूट रहे हैं। यह असमानता हमारे समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है। आंकड़े एक डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। ये आंकड़े हमारे समाज में गहराते असमानता को उजागर करते हैं। देश की आधी से ज्यादा दौलत पर 10% अमीर लोगों का कब्जा है। ये लोग आलीशान घरों में रहते हैं और उनके पास हर सुविधा है। 50% गरीब लोग मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। उनके पास बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है और वे हर दिन संघर्ष करते हैं। टॉप 1% लोगों की औसत कमाई अब नीचे के 50% लोगों की औसत कमाई से 23 गुना ज्यादा है। यह अंतर हर दिन बढ़ता जा रहा है। महामारी ने इस अंतर को और बढ़ा दिया। लॉकडाउन के दौरान कई व्यवसाय बंद हो गए और लोगों की नौकरियां चली गईं। लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी और गरीबी में चले गए। उनके पास अब 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। बढ़ती महंगाई ने परिवारों के लिए खाना जुटाना और भी मुश्किल कर दिया है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। ये हमारे समाज की सच्चाई को दर्शाते हैं। हम एक बंटा हुआ देश हैं, जहां एक तरफ अमीरी की चमक है, वहीं दूसरी तरफ गरीबी की अंधेरी गहराई। यह सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, यह एक ग्लोबल क्राइसिस है। दुनिया भर में देखो, न्यूयॉर्क के चमकते टावर्स से लेकर रियो की झुग्गी बस्तियों तक असमानता BRH रही है। इसके कारण कॉम्प्लेक्स हैं। ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिसीज, सबका इसमें हाथ है। लेकिन नतीजे साफ हैं। बढ़ती असमानता से सामाजिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक मंदी आती है। ये इंस्टीट्यूशंस में विश्वास को कम करती है और हमारे समाज की नींव को कमजोर करती है। अब हम इस संकट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह समय है जब हमें एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। हमें अभी कदम उठाने की जरूरत है। पर्यावरण की रक्षा करना और अपने समुदायों को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें ऐसी नीतियों की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चले, नौकरियां पैदा करे और हमारे समाज को मजबूत बनाए और जरूरतमंद लोगों को मदद दें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी भूखा न सोए और सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मिले। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा में निवेश करने की जरूरत है। यह हमारे भविष्य की नींव है। हमें अपनी आवाज उठाने और बदलाव की मांग करने की जरूरत है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। हमें अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे हमारे हितों की रक्षा करें। यह सिर्फ अर्थशास्त्र की बात नहीं है, यह हमारे जीवन की गुणवत्ता और हमारे समाज की स्थिरता की बात है। यह सामाजिक न्याय की बात है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। यह सभी के लिए एक बेहतर और समान समाज बनाने की बात है। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर कोई सुरक्षित और खुशहाल हो। अब वक्त आ गया है कुछ करने का। आइए हम सब मिलकर इस बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएं।